इस वक्त भवानीपुर विधानसभा के मित्रा इंस्टीट्यूशन पोलिंग स्टेशन में हम खड़े हैं और अब से कुछ देर पहले सीएम ममता बनर्जी यहाँ पे आई थी। उन्होंने कहा कि 2/3 मेजोरिटी से वो गवर्नमेंट बनाने वाली है, विक्ट्री साइन दिखाई, यहाँ पे आके अपना वोट कास्ट किया और यहाँ से चली गई। ये ठीक इस जगह देख रहे हैं जहां सीआरपीएफ के जवान, सेंट्रल पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद है। ठीक इस जगह मैं क्यों बता रहा हूँ कि कोलकाता पुलिस का दरअसल आपने अगर मेरी हमारा कैप्शन अगर पढ़ा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमने आपको बताया कि कोलकाता पुलिस का रोल कैसा रहा। तो कुछ एक चीज है जो हमारी नजर में पड़ी, उस वक्त हम कैमरा में रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन उस वक्त ही हमने इरादा कर लिया था कि ये खबर जरूर आप तक पहुंचेगी और आपको इस बात की खबर होनी चाहिए। अब से कुछ देर में वोटिंग खत्म हो जाने वाली है, कुछ देर में वोटर्स निश्चिंत हो जाएंगे। सब ने अपने उम्मीदवारों का किस्मत बक्सा बंद ईवीएम में कर दिया होगा और इंतजार करेंगे हम 4 मई का, जब नई सरकार यहाँ पे बनेगी। चाहे वो ममता बनर्जी की सरकार हो, जैसा सीएम ममता बनर्जी ने कहा, टीएमसी की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो, लेकिन वो वक्त जरूर आएगा 4 मई जब हम इस चीज का इंतजार करेंगे। इस बीच जो देखने लायक चीज रही वो ये रही, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही बता दिया था कि कोलकाता पुलिस के जो अफसर है, जवान है, उन्हें पोलिंग बूथ में आने की इजाजत नहीं मिलेगी, 100 मीटर तक नहीं मिलेगी। अब जो मैं आपको बताना जा रहा हूं, आपको सुन के थोड़ा कहीं ना कहीं आपको भी बुरा लगेगा, क्योंकि कोलकाता पुलिस हमारे सुख में दुख में हमारी साथी रही है। ठीक इस जगह सीएम ममता बनर्जी आने से पहले यहाँ जब अफसर खड़े थे और इनके कमांडेंट, हो सकता है मैंने देखा नहीं उनका नाम, उनके कमांडेंट थे, तो हमारे कोलकाता पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसी, जी हाँ एसी राजकुमार सिंह, जो कि पाक सर्कस ट्रैफिक गार्ड के लास्ट ओसी थे, जिसके बाद उन्हें प्रमोट करके एसी बना दिया गया। और एसी बनाने के बाद में कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी डिटेल में थे ममता बनर्जी की, या फिर ये इलाका ये इलाका उनका है, उनके देख रेख में पड़ता है। हमने देखा कि आते हैं राजकुमार सिंह यहाँ से चलते हुए आते हैं, इस जगह से चलते हुए आते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से अंदर चलते हुए आ रहे थे, मैं आपको सामने लेकर चलने की कोशिश करता हूँ और चल के लेकर यहाँ पे इस गेट पर आते हैं, सल्यूट करते हैं। जो अफसर यहाँ खड़े रहते हैं उन्हें सल्यूट करते हैं और सल्यूट करके शायद उन्होंने ये पूछा कि मैं क्या यहाँ खड़ा रहूं या मेरे जवानों को, तो सीआरपी के जो अफसर थे उन्होंने कहा आप छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा। कोलकाता पुलिस से भरोसा कम है, जी हाँ कोलकाता पुलिस पे भरोसा कम है इलेक्शन कमीशन का, ये बोलना गलत नहीं होगा। इससे पहले हमने इलेक्शन की एक सभा में, एक चुनावी सभा में अमित शाह को भी देखते हुए सुना था। होम मिनिस्टर अमित शाह, हिंदुस्तान के सिक्योरिटी के जिम्मेदार, होम अफेयर के जिम्मेदार अमित शाह को ये बोलते हुए सुना था कि बंगाल की पुलिस पीछे जाओ, आप आगे बताओ, पीछे जाओ। यहाँ पे भी जब आंखों से मैंने अपने देखा कि यहाँ से अफसर को, राजकुमार सिंह को, जो एक डेकोरेटेड ऑफिसर है कोलकाता पुलिस के और अभी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के रैंक में है, एसी राजकुमार सिंह को जब यहाँ से हटाया गया, तो कहीं ना कहीं मुझे एक बंगाल की वासी होने के हिसाब से या कोलकाता के वासी होने के हिसाब से अच्छा नहीं लगा। एक डेकोरेटेड ऑफिसर को इस तरह इनकार करना, वो भी इस बात को नहीं समझ पाए, वो तो अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रहे थे, लेकिन सेंट्रल फोर्सेस को जो ऑर्डर है वो ऑर्डर पे एक्ट करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्यों इससे पहले क्या कभी सरकार नहीं बनी है बंगाल में, या फिर इससे पहले जो भी सरकार बनी है गलत है? जनमत के ऊपर सवाल किया जा रहा है, जब ऐसे पाबंदी लगाए जाते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भरोसे पे सवाल किया जाता है। अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन ये हकीकत है। अभी आपको बताया कि जाते वक्त सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हम पूरी मेजोरिटी के साथ में आ रहे हैं और 2/3 मेजोरिटी के साथ में गवर्नमेंट बनाने वाले। उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाई और सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर जब सवाल किया गया तो वो इनकार कर गई, उन्होंने कुछ कहा नहीं और वो निकल गई। उसके बाद होता कुछ इस तरह है कि हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सीआरपी के जवान थे, इन लोगों से बात करने की, हालांकि बहुत मिलनसार है, बहुत प्यार से लोगों के साथ मिल रहे हैं। कल रात से मैं पोलिंग बूथ के चक्कर काट रहा हूँ, किसी पोलिंग बूथ में जाकर मिल रहा हूँ, कहीं कोई असुविधा है, क्या चल रहा है, आप कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये सब जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे जो समझ में आया कि ये लोग वैसे तो बहुत मिलनसार है किसी के ऊपर, लेकिन ऑर्डर के गुलाम है। हमारे कोलकाता पुलिस के एक हायर रैंकिंग ऑफिसर को ऐसे नकाते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा और मुझे लगा कि यह खबर आप तक पहुंचनी जरूरी है, आप तक पहुंचाई। मित्रो इंस्टीट्यूशन में आज हालत बंगाल और न्यूज टैग इंडिया आपको रिपोर्ट करते हुए दिखा रहा था किस तरह सीएम ममता बनर्जी यहाँ पे पहुंची हुई थी, उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया। और मैं चाहूंगा कि ये जगह आपको दिखाऊं, यहाँ पे आके सीएम ममता बनर्जी खड़ी हुई थी और पूरी अस्वस्थ है अपनी जीत को लेकर, उनके चेहरे पे ना कोई शिकन था और ना कोई परेशानी थी।
बल्कि सारा दिन थक कर अब तक के इतिहास में पहली बार हमने देखा कि सीएम ममता बनर्जी सुबह 7 बजे से अपने अंचल में चक्कर काट रही थी। इससे पहले कभी नहीं देखा। और वोटिंग भी वो करने आई तो 4 बजे के बाद ही वोटिंग करने के लिए आई। तकरीबन हिंदुस्तान के सारे मीडिया हाउसेस यहाँ थे। अभी सबसे बड़ा सवाल अगर कुछ है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इससे बड़ा सवाल अगर कुछ है तो टीएमसी कितनी सीटें ला रही है, सरकार किसकी बन रही है, बीजेपी बंगाल में क्या करेगी। तो हमसे अभी हमारे एक जर्नलिस्ट बंधु ने भी बात किया, तो हमने उनसे भी बात करते हुए बताया कि 2021 में भी ऐसे ही दावे थे, मशीनरी ऐसी नहीं थी, लोगों पे भरोसा कितना कुछ था वो तो पोलिंग के बाद आपको पता चलेगा जब रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ दावों पे जाते हैं तो आप गलत जा रहे हैं। मुझे लगता है आपको काम देखना होगा, आपको भरोसा देखना होगा। जो लोग एसआईआर में परेशान हुए थे उनके बारे में आपको सोचना होगा। घंटों लाइन में लगे थे, परेशान थे, जिन्हें खुद का नाम सही से लिखना नहीं आता है, उनसे कहा गया था कि कागज लाओ, कागज दिखाओ। कहीं ना कहीं एनआरसी सीए को सच कर दिखाने का काम था। लोगों में डर था और उसी का असर है 90% वोटिंग, उसी का असर है 180 बूथ में 99% वोटिंग। लोग अपना काम छोड़कर विदेशों से, हिंदुस्तान के दूसरे शहरों से अपनी रोजी रोजगार को छोड़ के यहाँ पे सिर्फ वोट करने के लिए आए हैं। अब देखते हैं कि कुल वोटर समूह किसकी इज्जत रखता है और किसे ताज पहनाता है। 4 मई को कौन किस रंग से गुलाल खेलेगा, क्या वो नारंगी होगा, क्या वो घेरुआ होगा, या फिर हरे कलर के बस्ते बहुत दोस्तों ने, मेरे बहुत साथियों ने खरीद रखे हैं बीजेपी के, टीएमसी के, क्या वो रंग खेलेंगे या बीजेपी लड्डू बनवाने वाली है। आजकल में हम मिठाई वालों से भी संपर्क करेंगे, किस कलर की मिठाई ज्यादा बिक रहे हैं, क्या तैयारी किसके ऊपर में है। फिलहाल के लिए आप लोगों ने वोटिंग कर दिया तो अच्छा है। जाते जाते एक बार और आपको बोल दूं, अगर आपने वोटिंग नहीं की है, 5:59 तक भी आप लाइन में खड़े हो जाएंगे तो जब तक आपका वोट खत्म नहीं होता है, भले ही रात के 10 बज जाए, आपका वोट लेने के लिए बाध्य है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो आपसे गुजारिश है, जाए और हक में वोट करें, जाए और सच में वोट करें, जाए अपने मुस्तकबिल, अपने बच्चों के मुस्तकबिल और अपने शहर के मुस्तकबिल, अपने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में सोचकर वोट करें। फिलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया और हाथे बंगाल से मैं शबीर इजाजत लेता हूं। शुक्रिया।